नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक संत की महिमा। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है संत की महिमा। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक शिकारी जब वहां से गुजर रहा था तो संत को प्रणाम जरूर करता था। वो शिकारी जब भी अपने घर से शिकार के लिए निकलता था तो कुटिया में बैठे संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ और आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं। उस शिकारी ने बहुत ही भोलेपन से संत महात्मा से पूछा कि आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं। संत ने बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। शिकारी बोला, अरे आप रोते क्यों हैं, मुझे बताओ वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसे। शिकारी के इस भोलेपन पर संत भी हंसने लगे और संत ने भगवान का वह मनोहारी रूप का वर्णन कर दिया। संत ने उस शिकारी के समक्ष भगवान के उस मनोहारी स्वरूप का वर्णन कर दिया जो उसके मन स्थल पर, चित्त पर बैठे हुए थे, कि वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है और बांसुरी बजाता है। वही भगवान है जिनके शिकार में मैं इतने वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूं। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बहुत ही भोलेपन से उस शिकारी ने और आत्मविश्वास के साथ उसने संत से कहा कि बाबा, जब तक आपका शिकार मैं पकड़ नहीं लाता पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। और फिर वो एक जगह जाल बिछाकर वहीं बैठ गया। और फिर एक दिन वह शिकारी उसी जगह पर जाल बिछाकर कृष्ण के शिकार के लिए बैठ गया। बहुत ही निश्चल मन, पूर्ण आत्मविश्वास। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। 3 दिन जब बीत गए प्रतीक्षा करते करते, दयालु ठाकुर को दया आ गई, कृष्ण भगवान को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ हैं, वो भला दूर हमसे कहाँ हैं। बांसुरी बजाते आ ही तो गए और खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी भुवन मोहनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एक टक श्याम सलोने सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया बाबा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोले। वह शिकारी बहुत ही निश्चल मन से कृष्ण भगवान की ओर देखकर बोलते हैं, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर भी जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझे रीझे जा रहे थे। श्याम सुंदर भी उसके भोलेपन पर रीझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए जा रहे थे और उसे देख रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति ही जाल में अपने कंधे पर डालकर और संत महात्मा के पास ले आया। देखिए कितना मजेदार उद्धरण है। बाबा, आपका शिकार ले आया हूं। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि शिकारी के कंधे पर स्वयं श्री कृष्ण हैं और जाल में जैसे मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो मानो होश ही उड़ गए। संत के तो मानो
होश ही उड़ गए, शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया। भगवान फिर एक बार बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के, संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए, उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है। वो तो मात्र संत को रोज प्रणाम ही किया करता था, बस। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।